से वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आप जान रहे हैं कि जो 6 फेज का जो है शिक्षक बहाली का जो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया जो है एकदम लास्ट के कगार पे है। और जैसे ही ख़त्म होगा ये 28 जनवरी को, तो आप समझ सकते हैं कि ख़त्म होगा। उसके बाद जो है 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। जैसे ही नियुक्ति पत्र समाप्त होगा तो 7वें चरण की बहाली होगी। तो 7वें चरण की बहाली के लिए हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे उसमें क्या क्या चीज़ आपको लगेगा, क्या सर्टिफिकेट, मेधा अंक कैसे निकालेंगे। ये सारे एक नोटिफिकेशन के तहत जो नियमावली 2020 निकला था उसी के तहत 7वां चरण में जो है बहाली की जो प्रोसेस है वो उसमें आपको वो सारी चीज़ें लगेगी। तो चलिए उस नोटिस की तरफ ले जाते हैं। 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली 2022 की तरफ एक शिक्षा विभाग से जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना। देखिए, ये नियमावली जो है 2020 का नियमावली है, लेकिन यही नियमावली जो अभी प्रधान शिक्षक और जो शारीरिक शिक्षक है इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको 7वां चरण का जो बहाली होगा तो इसी प्रोसेस पे होगा। तो देखिए, 7वां चरण की बहाली के लिए हम लोग जानेंगे डिटेल से कैसे कैसे क्या चीज़ लगेगा, वो चीज़ जानेंगे। तो एक बार एक नज़र आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेज है तो इस पेज को पूरा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम पूरा पेज को पढ़ेंगे तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो इसको आप एक बार एक नज़र देख लीजिए आप खुद से भी कि इसी नोटिफिकेशन के तहत जो है शिक्षक बहाली जो 7वें चरण का होगा तो समझिए कि इसी पे होगा। जो है इसका बना के हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया जो बिहार शिक्षक बहाली 2022 7वें चरण की बहाली होगी तो समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज तरीके से होगी। और ये सेंट्रलाइज तरीका अच्छा होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो प्रखंड का चक्कर और आप अपना पेट्रोल जलाकर कई जगह का चक्कर लगाइएगा, उससे अच्छा है कि सेंट्रलाइज। ऐसा भी हुआ है जैसे छठा चरण में कि 200 जगह लोग आवेदन कर दिया, उसका नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत सारा चक्कर का काटने से अच्छा है कि ये सेंट्रलाइज तरीके से जो होगा तो ये थोड़ा 7वें चरण में अलग था। कि सबसे पहले जो 10वां नंबर में आप देखिएगा तो इसमें क्या है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप भारत के नागरिक होंगे और बिहार राज्य के निवासी होंगे। डोमिसाइल इसमें लागू रहेगा 7वें चरण में, ये जान लीजिए। जो बाहर वाले कैंडिडेट थे उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इस बार 7वें चरण में जो भी होगा डोमिसाइल लागू होगा, ठीक है। तो ये आपको देना होगा। और योग्यता की बात करें, अगर हम योग्यता की बात करें तो आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कीजिए या 6 to 8 के लिए अप्लाई कीजिए। 1 to 5 या 6 to 8 के लिए अप्लाई कीजिए। तो योग्यता के लिए जो है आपको इंटर में, जैसे 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो इंटर में कम से कम 50% या मिनिमम 45% होना चाहिए किसी बहाली के लिए। डीएलएड के लिए जैसे 1 to 5 में जा रहे हैं तो उसके लिए आप इंटर में होना चाहिए इतना परसेंट, या कोई भी नंबर, चाहे डीएलएड का हो गया या किसी भी, 50% या 45% होना चाहिए इतना। उसके साथ ही 6 to 8 में जाइएगा तो आपको जो भी सब्जेक्ट से जाएगा, क्योंकि 1 to 5 में सामान्य होता है, और 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज जाइएगा तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन में 45% मिनिमम और ऊपर 50%। तो इतना परसेंटेज कम से कम होना चाहिए। अगर इतना से कम हो जाएगा तो बहाली में फिर आप नहीं शामिल हो पाइएगा। चलते हैं, योग्यता की बात भी कर लिए। अब हम चलते हैं कि देखिए इसमें जो मेधा अंक जो बनेगा तो उसमें देखिए क्या बनेगा मेधा अंक। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर 1 to 5 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो मैट्रिक, इसमें लिखा हुआ स्पष्ट देख सकते हैं, मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक, इंटरमीडिएट के प्राप्तांक का योग और प्रशिक्षण जो आप डीएलएड किए इसके प्रतिशत का योग, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर प्रतिशत अंक का मेधा अंक होगा। जो 3 से भाग दिया तीनों को जोड़कर। इसी तरह स्नातक पे भी जाइएगा, जैसे आप 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, इसमें 6 to 8 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इसके लिए स्नातक जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका योग, उसका जो परसेंटेज निकलेगा उसका योग, प्लस जो आप ट्रेनिंग कोर्स प्रशिक्षण किए हैं, बीएड जैसे किए हैं, तो उसका जो परसेंटेज होगा उसका योग, और उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, दोनों को जोड़ के जो दोनों परसेंट निकाल के भाग दे दीजिएगा, तो इस तरह का मेधांक पता चल जाएगा। तो चलते हैं, हम आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन समझिए। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट
का जो है 1 to 5 में मेधा अंक कैसे निकाले, ये शिक्षक बहाली 7वें चरण के लिए। देखिए अगर सपोज कीजिए आप कि मैट्रिक में आपको नंबर आया है 500 में 356 आया है, सपोज कीजिए ऊपर वाला ये देखिएगा कि 500 में आपको मान लिया 356 आया है, तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो कुछ इस तरह आएगा 71.2%। फिर इंटर में आप 500 में 330 लाए हैं तो आपको परसेंटेज निकालिएगा तो आपका ये आएगा 66%। फिर डीएलएड में आप जो भी हो 2000 का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 1600 आपको नंबर आया, मान लीजिए सपोज कीजिए, सपोज मान लिए तो आपको 80% आया सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसका मेधा अंक जो निकलेगा तो इसका जो परसेंटेज है ये आप जो देख रहे हैं, ये परसेंटेज, ये परसेंट, ये परसेंट, फिर ये परसेंट, इस तीनों परसेंट को जोड़ दीजिए। देखिए इस तीनों परसेंट को हम जोड़ के यहाँ इस तीनों परसेंट को जोड़ कर हम यहाँ लिखे हैं 217.2, उसको हम 3 से भाग दे दिए। देखिए 3 से भाग दे दिए 217.2 में तो आया 72.4, यही आपका मेधा अंक बनेगा। यही आपका क्या आएगा, मेधा अंक। क्योंकि अगर सीटेट का मार्क्स अगर 100 से एबव होगा तो 3 नंबर जुटेगा, प्लस हो जाएगा उसी में 72 में 3 तो 75 हो जाएगा मेधा अंक। अगर नहीं सिर्फ क्वालिफाइड का, क्योंकि 7वें चरण में देखा जा रहा है कि सीटेट में आपका जो मार्क्स है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसमें नंबर का एडेड का बात कोई नहीं है। सीटेट में आप कितनों भी नंबर लाइए, आप उसमें कोई ये नहीं है आपका नंबर ऐड नहीं होगा। जैसा अभी 7वां देखिए 6 to 8 का, देखिए 6 to 8 मेधा अंक कैसे निकाले 7वां चरण 2022, अगर इसमें निकालिएगा तो अभी 7वें चरण में जो मॉडिफाइड किया गया है कि मैट्रिक इंटर ये सब का नहीं नंबर जुड़ेगा पूरा, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्क्स, जैसे मैथ्स से आप है तो मैथ्स में आपको कितना आया है, मान लीजिए 530, 800 का एग्जाम हुआ, 530 नंबर आपको आया है, ऊपर में देख लीजिए स्पष्ट दिखा हुआ है, तो उसमें आपको टोटल 66% आया है, ठीक है, 66.25% आया है। फिर उसी तरह अगर बीएड में देखते हैं, बीएड में माने के 2000 में 1670 आया, माने 83.5% आया है सपोज कीजिए, तो आपका मेधा जो अंक बनेगा तो इस दोनों परसेंटेज को, इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने के बाद आपको यहाँ आया है, ठीक है, इतना आया, उसको 2 से डिवाइड दे दिए तो 74.87 आपको यहाँ आपका आ रहा है, ये आपका मेधा अंक बन रहा है। अगर सीटेट का मार्क्स एबव जुड़ेगा तो 100 से प्लस है आपका तो 3 नंबर जुटेगा, तो और उसमें 3 नंबर जोड़ दीजिए तो मेधा अंक बन जाएगा। फिर अगर 100 से नीचे तो 2 नंबर होगा, तो इससे मेधा अंक आपका बनेगा। तो इस तरह देख सकते हैं आपकी जैसे मेधा अंक जो निकलता है, देखिए इसी तरह आपका मेधा अंक जो है निकल के आएगा, एक लिस्ट बन के आएगा जिसमें देखिए ग्रेड स्नातक बेसिक पे जैसे 6 to 8 के लिए, तो ये देखिए लिखा हुआ ना मेधा अंक, ये देख सकते हैं मेधा अंक देखिए 86.56 है, किसी का 70.60 है, 6990 है, बीसी फीमेल का है, यूआर फीमेल का है, तो इस तरह का जो है ना आपका मेधा अंक बना रहेगा। आपका जो मेधा अंक होगा उसी के अकॉर्डिंग जो आप सिलेक्ट हो पाइएगा टीचर के लिए। ठीक, मिलते हैं फिर। लेकिन इस बार सीटेट का क्या है, मार्क्स का ये कोई मतलब नहीं है, आप जितना भी नंबर लाइए आपको मेधा अंक आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो अब बीएड का देखा जाएगा इस तरह का। देखिए फिर देखिए आपको सर्टिफिकेट क्या क्या लेना होगा। देखिए सर्टिफिकेट में जो भी हो गया, आप मैट्रिक से लेके जहाँ जैसे 6 to 8 के लिए भर रहे ग्रेजुएशन तक सबका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, माने कि टोटल डॉक्यूमेंट जो भी हो गया उसके साथ एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, और अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो प्रोविज़नल भी आपके पास होगा तो चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप पहले से तैयार रखिए क्योंकि मार्च में होने जा रहा है 7वां चरण, तो आप सर्टिफिकेट भी तैयार रखिए। इस तरह का न्यूज आएगा तो आपके सामने हम फ़ौरन लाने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।